जय हिंद दोस्तों, स्वागत है टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए प्यारे मित्र, जिस तरह कि आप लोग का बिहार पुलिस का एग्जाम डेट दे दिया था, उसी के उपलक्ष्य में प्यारे मित्र हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। आज प्यारे मित्र प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले आपने जिसने नहीं देखा है जाके जरूर देखिए। इस प्रैक्टिस सेट से प्यारे मित्र आपको बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी में ज़्यादा बुस्टअप मिलेगा, क्योंकि प्यारे मित्र ये जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को लेकर ही ये टेस्ट चलाया गया है। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज साइन से स्टार्ट है। दिया गया है निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए। देखिए 3 में से 4 में से प्यारे मित्र एक भिन्न है, उसी को पहचानना है आपको। देखिए हैंड पंप, चिमटा, पिलास और सेंडिस, इसको बोलते हैं सेंडिस भी बोलते हैं प्यारे मित्र, याद रखिएगा सेंसिल इसको बोलते हैं। देखिए हैंड पंप, पिलास और प्यारे मित्र सेंडिस, ये सब जो है प्यारे मित्र प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। किसको है? प्रथम श्रेणी का। और ये चिपटा जो है प्यारे मित्र, चिपटा जो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। किसका है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ गए प्यारे मित्र। ये सब प्यारे मित्र हमने अच्छे तरीके से फिजिक्स में किया है कि किसको प्यारे मित्र प्रथम श्रेणी बोलते हैं, किसको द्वितीय श्रेणी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर से देखिए क्या बोला जा रहा है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या एवं उष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र विद्युत सेल जो है प्यारे मित्र, ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल कहने का मतलब हुआ यह जो है प्यारे मित्र सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट क्या होता है प्यारे मित्र? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन यहाँ पर मोमबत्ती जो है यह एक प्रकार का रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश देता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने सभी बता दिया, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल बढ़ाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, नहीं प्यारे मित्र, परिक्रमण काल जो है घटती है। किसी अगर कक्षा की चाल बढ़ाते हैं तो परिक्रमण की चाल क्या होती है? घटती है। और किसी उपग्रह की कक्षीय चाल परिधि घटाने से परिक्रमण काल बढ़ती है, नहीं प्यारे मित्र, जब भी कक्षीय परिधि घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? परिक्रमण काल घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर से दोनों का दोनों आपका गलत है, तो यहाँ पर से हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, यदि द्रव का प्रवाह का वेग उसमें क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो उसका प्रवाह निर्भर करता है तो उसकी घनत्व पर। किस पे निर्भर करेगा? उसकी घनत्व पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में असत्य कथन कौन है? तो यहाँ पर एक गलत है, गलत को आपको पहचानना। देखिए इसकी प्रकृति प्यारे मित्र धनात्मक होती है, नहीं प्यारे मित्र, इसकी प्रकृति जो है ऋणात्मक होती है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है। ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, बिल्कुल ठीक है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल ने दिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। और प्यारे मित्र ये फोटोन की बनी है, तो बिल्कुल ये सभी प्यारे मित्र ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन के कारण प्यारे मित्र कोई भी डूबी हुई चीज़ जो है आपको तिरछी दिखाई देगा, या तो प्यारे मित्र इससे होते हैं तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप गति का प्रथम नियम किसने दिया? प्रथम नियम जो है प्यारे मित्र संबंध है ऊर्जा के संरक्षण से। क्या है? ऊर्जा का संरक्षण कहता है कि ना ही ऊर्जा का नष्ट होगा, ना ही ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कांच की लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई देता है? तो देखिए इसका जो प्रभाव होता है प्यारे मित्र, ये क्या होता है? लेंस की क्षमता घट जाती है, यही प्रभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तब इसमें विद्युत धारा का मान, जब भी प्यारे मित्र श्रेणी क्रम में होगा तो वो क्या हो जाएगा? एक समान धारा प्रभावित करेगा। ठीक है, इसीलिए प्यारे मित्र घर में जो है, घर में कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। कैसे लगाते हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बोल सकते हैं कि समान जिसमें होगा वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए समान किस में है? समान आपका समान देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका वेबर होता है, आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? कोर इलेक्ट्रॉन देखिए मैग्नीशियम का सबसे पहले लिखिए आप इसका पूरा, ये होता है 2 8 और कितना होता है 2, यानी कि 12 होता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ये अंतिम वाला को बोलते हैं प्यारे मित्र संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों जो होता है मिलके इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा? 8 2 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब प्यारे मित्र हम लोग केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, एक बार जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजिक यौगिक
के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन को आपको पहचानना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, यह अणु के रूप में रहते हैं, इसके क्वथनांक तथा द्रव्यमानांक निम्न होते हैं, या जल में घुलनशील होते हैं। ये प्यारे मित्र जल में घुलनशील नहीं यानी कि अविलय होते हैं, यानी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी ही इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए नदी का गंगा जल का उदाहरण है, या जो नदी का जो गंगा जल का उदाहरण है इसको आप बोल सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कोलाइड विलयन का और दिया गया है पेरिमित्र निलंबन का। तो यहाँ पर निलंबन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निलंबन का। ठीक है, कोलाइडी पेरिमित्र ये टिंडल प्रभाव पर काम करता है, आपको याद रहे टिंडल प्रभाव पर। तो ये सब चीज़ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है पेरिमित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स के नियम का अचर यानी कांस्टेंट कौन रहता है। देखिए चार्ल्स का नियम में होता है, यहाँ पर बोल सकते हैं पी सी। ठीक है, चार्ल्स हो गया और पी से हो गया क्या प्यारे मित्र, पी से बोल सकते हैं प्रेशर। प्रेशर मतलब होता है दाब। एक होता है प्यारे मित्र किसका, बॉयल का नियम। बॉयल के नियम में प्यारे मित्र टेम्परेचर जो है ये आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा तो बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेक्स किसका अयस्क है। बोरेक्स आपको पता है सोडियम का अयस्क है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, देखिए घास कौन सा अम्ल होता है। तो घास जो है प्यारे मित्र एक प्रकार का बंजोइक अम्ल है। क्या है, बंजोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया एडवर्ड टेलर ने। किसने किया, एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, और यह प्यारे मित्र जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। किस पे करता है, नाभिकीय संलयन पर। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज़ आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर जाने पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिमान क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्यारे मित्र, इलेक्ट्रॉन का प्रतिमान क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा बढ़ता है, क्या होता है, सॉरी ये घटेगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, इलेक्ट्रॉन की प्रति का मान जो है ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो वो हो जाएगा घटेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवाई जहाज के ढांचा बनाने में निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ये धातु प्यारे मित्र मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसी का प्यारे मित्र हेलमेट भी बनाया जाता है। क्या बना जाता है, हेलमेट। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र काफ़ी हल्का होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, एक्वा राज्य। एक्वा राज्य मिश्रण किसका होता है, ये होता है HCl और प्यारे मित्र HNO3 यानी कि NH3 बोल सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको माना जाता है। इसको हिपोक्रिप्टस को। किसको माना जाता है, हिपोक्रिप्टस को। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, स्ट्रोमा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में उपस्थित रहता है। तो ये स्ट्रोमा प्यारे मित्र हुआ पादप कोशिका। पादप कोशिका किस में रहेगा, लवक में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन इकाई है। न्यूट्रॉन प्यारे मित्र किसका इकाई है, तो ये तंत्रिका तंत्र का, तंत्रिका उत्तक का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया प्यारे मित्र, गेहूं मक्का तथा बांस किस कुल से संबंधित है। गेहूं मक्का प्यारे मित्र जितने भी अनाज वाला चीज़ होते हैं वो होते हैं ग्रेमनेसी कुल से। किससे होते हैं, ग्रेमनेसी कुल से। और प्यारे मित्र ये लिलिएसी जो है ये दाल वाला चीज़ होता है, और मालवेसी में प्यारे मित्र कपास आता है। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्प का नर भाग क्या होता है। पुष्प का नर भाग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और मादा भाग को क्या बोलते हैं, जिसको कि स्त्री केसर बोलते हैं। याद रखिएगा, स्त्री केसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो बालू में उगने वाले पौधे को कहते हैं सेमोफाइट्स। क्या बोलते हैं, सेमोफाइट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा सेमोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइटन डेरिस इत्यादि किस संघ के जीव हैं। तो ये पेरेंट घोंघा सब जो है इसी में आता है, मोलस्का में। किस में आते हैं, मोलस्का में। इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन आते हैं पेरेंट, इकाइनोडर्मेटा हम उसको बोलते हैं जो कि जलीय प्राणी होते हैं। इसमें प्यारे मित्र कटल फिश, जेली फिश ये सब आते हैं। आर्थ्रोपोडा प्यारे मित्र आपको पता होगा ये एक प्रकार का कीट एवं मकड़ी आते हैं। इसमें क्या होते हैं, कीट एवं मकड़ी। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र, बसा का इमल्सीकरण निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। तो ये पित्ताशय में होता है। किस में होता है, पित्ताशय में होता है। अग्नाशय को प्यारे मित्र कल हमने बताया था पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसमें प्यारे मित्र बसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तीनों का होता है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो गेनोरिया। गेनोरिया देखिए प्यारे मित्र ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है, तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। तो बौनापन किससे होता है प्यारे मित्र, एसटीएच। किससे होता है, एसटीएच से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए प्यारे मित्र 30 तक हमने कर दिया। 31 से प्यारे मित्र कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि पहले के करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
अब देखिए प्यारे मित्र, यहाँ से स्टार्ट है 20 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स था, उसको हमने स्किप कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवपसानकालीन बस्ती नहीं है? तो नवपसानकालीन बस्ती नहीं है, देखिए लगनाज, चिरौंद, सरायनहर। सरायनहर जो प्यारे मित्र ये एक मध्यकालीन है, क्या है? मध्यकालीन बोलते हैं, मध्यकालीन पसान युग का है, तो मध्य पसानकालीन युग का, ठीक है, मध्य पसानकालीन युग का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। तो आर्यों का आरंभिक जीवन कृषि पर आधारित था? नहीं प्यारे मित्र, आर्यों का जो आरंभिक जीवन था ये प्यारे मित्र पशु पर था। किस पे? पशु चढ़क पर था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्यों का आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। देखिए प्रथम जैन संगति के पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ था, इस समय वहाँ के शासक कौन था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की, आपको पता होगा। और किसके दिशा निर्देश में? कौटिल्य के दिशा निर्देश में। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना। बिंबिसार ने प्यारे मित्र हर्यक वंश का स्थापना किया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो ये कुषाण काल से मूर्ति पूजा आरंभ हुआ, कुषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य गुप्तकालीन है? गुप्तकालीन प्यारे मित्र कौन सी साहित्य है, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा ललित विग्रह राज, ठीक है। तो ये आपका एक प्रकार का गुप्तकालीन है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक जो धार्मिक दृष्टि से उदार के लिए सिग्नसू था, ये कौन हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। एक प्रकार का प्यारे मित्र इसको बोलते हैं कि पढ़ा लिखा शासक था, लेकिन ये जिस काम को छूते थे वही काम में प्यारे मित्र इसको गलत चीज़ हासिल होता था, ठीक है, यानी उल्टा हो जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। कृष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है? तो इसका हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। कौन हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक ने यह लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं? तो ये किसने लिखा है प्यारे मित्र, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दिया गया है, भारतीय जो है बोला है भारतीय के बारे में कि वो लड़ना नहीं जानते हैं लेकिन मरना जानते हैं। तो ये कौन थे प्यारे मित्र? ये थे हुमायूं। कौन थे प्यारे मित्र? हुमायूं बोल सकते हैं। हुमायूं नहीं प्यारे मित्र, एक प्रकार का ये बाबर ने बोला था। किसने बोला था? बाबर ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये किसका था? बाबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं था? तो लॉर्ड कैनिंग प्यारे मित्र देखिए विधवा पुनर्गठन ये 1956 में हुआ है, तो ये बिल्कुल था प्यारे मित्र, ठीक है। 1856, सॉरी 1956 नहीं 1856। महालेखा परीक्षण का पद ये भी था प्यारे मित्र। बूट डिस्पैच जो प्यारे मित्र डलहौजी के काल में 1854 में हुआ है, तो उस टाइम ये नहीं थे। तो यही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तना भगत किस आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था? तना भगत किससे था प्यारे मित्र? ये बिहार से था। किससे था? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजल्ट्स इन हिंदुज्म के लेखक कौन थे? तो इसका हो जाएगा प्यारे मित्र भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र? भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिल्कुल ठीक है। इसको बोलते हैं प्यारे मित्र बिना ताज का बादशाह। क्या बोलते थे? बिना ताज का बादशाह। सरदार सदन प्यारे मित्र रमाबाई के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी ये नारायण नहीं प्यारे मित्र, इसके द्वारा जो है ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा हुआ था। यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विस्तृत हितग्राही सभा ये भीमराव अम्बेडकर ने किया था, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये किया था मजहूर उल हक ने, ठीक है, मजहूर उल हक ने। इसने प्यारे मित्र अहियार आंदोलन चलाया था, अहियार। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में हुआ था। कब हुआ था? 1894 में। तो यहाँ से ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगाती हवाई अड्डा स्थित कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप में। कहाँ है प्यारे मित्र? लक्षद्वीप में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये प्यारे मित्र अरुणाचल प्रदेश के यंगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। ये आपको पता होगा यंगयाप दर्रा, ऑप्शन नंबर सी। बॉमडिला, दिफू दर्रा, यंगयाप दर्रा ये तीनों का तीनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सब चीज़ भी आपको याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है प्यारे मित्र 1 बोल सकते हैं गंगा नदी पर है, आपको हमने कल भी बताया था। और दूसरा जो है प्यारे मित्र ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लेकिन यहाँ पर छठा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा बराक नदी पर। किस पे हो जाएगा? बराक नदी, ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है। तो बालपुरी जलप्रपात जो है प्यारे मित्र किस राज्य में अवस्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन में आने वाली फलों वाली बौछार वर्षा को क्या कहते हैं। ये इसको प्यारे मित्र आम्र वर्षा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा। और इसको कहाँ पे बोलते हैं? केरल में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। जलोढ़ मृदा को पोटास एवं चूने की अधिकता होती है तथा इसमें मृदा स्तर नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल ठीक है। जलोढ़ मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ये भी ठीक है। तो यानी 1 और 2 दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला जा रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों में का घर कहा जाता है। इसको किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार को। किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। मकरैनी, मकरौनी जो है ये एक प्रकार का गेहूं का किस्म है। क्या है? गेहूं का किस्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं प्यारे मित्र। भारत में पशु की गणना आयोजित होती है। पशु की गणना होती है 5 वर्षों पर और मनुष्य की गणना होती है 10 वर्षों पर। ये चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। पश्मीना, पश्मीना ऊन किसका है? बकरी का है। किसका है? बकरी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो ये प्यारे मित्र ईगल नेस्ट जो है, ईगल नेस्ट कहाँ पर है? ईगल नेस्ट ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं एक बार ध्यान से आप लोग देखिए। ईगल नेस्ट आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा प्रशांत महासागर की। देखिए कनारी प्यारे मित्र ये अटलांटिक महासागर की जो है ये ठंडी जलधारा है। सुसीमा जो है ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। ब्राजील और फ्लोरिडा ये दोनों प्यारे मित्र अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यानी कि बर्फ जो है अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। कनारी जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। सुसीमा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। दस्त ए कबीरा एवं दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में है। तो ये ईरान में है। कहाँ पर है? ये ईरान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये ओडिशा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। पाखुल पिला, यहाँ पर बोला जा रहा है पाखु पिला किस राज्य की लोक नृत्य है। पाखु पिला जो है प्यारे मित्र मिजोरम की लोक नृत्य है। कहाँ की है? मिजोरम की। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। ठीक है, मिजोरम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं रही। तो यहाँ पर देखिए सरोजनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय ये सभी तो था, लेकिन उषा मेहता जो प्यारे मित्र भारत छोड़ो आंदोलन में ये संबोधक का काम किया था रेडियो के माध्यम से। तो ये संविधान से संबंधित नहीं था, ये भारत छोड़ो आंदोलन से था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था प्यारे मित्र? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। एकदम ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिप्राय है। क्या है प्यारे मित्र? शासन की शक्ति का शासन में निहित होना। ठीक है, शासन की शक्ति का शासन में निहित होना। ये प्यारे मित्र ये जो है इससे ज़्यादा सटीक हो जाएगा। शासन संचालन की सर्वोच्चता जनता के पास होना। तो यही हो जाएगा। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सभी जो प्यारे मित्र पावर होता है वो जनता के पास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश का नाम नागरिक को OCI यानी कि ओवरेज सिटीजन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। सहकारी समिति का गठन करना कौन सा मौलिक अधिकार है। सहकारी समिति प्यारे मित्र 97वां संविधान संशोधन 2011 को हुआ था प्यारे मित्र। ये जो है 43 के ख में जोड़ा गया है और 19 के सी में। तो 19 के सी में जो प्यारे मित्र ये होता है एक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं अन्य मंत्रीगण की नियुक्ति की राष्ट्रपति की शक्तियों का कौन सा है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं मंत्रीगण की ये प्यारे मित्र कार्यपालिका की शक्ति होती है और ये कितना में होता है प्यारे मित्र? ये होता है 53 में। तो यहाँ पर से यही दिया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, कार्यपालिका की शक्ति इसी में निहित होती है, यानी राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में बोला गया है। न्यायिक शक्तियाँ बोल सकते हैं क्षमादान की प्राप्ति कितना होती है? 72 में। ठीक है, वित्तीय आपात प्यारे मित्र 360 में राष्ट्रपति में होता है। तो ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। तो ये बयान करता है अपीलीय अधिकार को। रीट प्रदान कितना में करता है? अनुच्छेद 32 में। ठीक है, याद रखिएगा। और सलाहकारी अधिकारिता जो प्यारे मित्र ये भी करता है। ये सलाहकार जो है 143 में बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अध्यादेश जारी मतलब सलाह ले सकता है किसी भी कानून को बारे में। ठीक है, यहाँ पर से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश में गृहीत किया गया। तो ये
किया गया ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से किया गया? ऑस्ट्रेलिया से प्यारे मित्र। और चीज़ लिए गए हैं, बोल सकते हैं कि सूची, संवर्ती सूची लिया गया है, संवर्ती सूची बोल सकते हैं। और प्यारे मित्र प्रस्तावनाओं में भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। आयरलैंड से प्यारे मित्र आज के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अमेरिका से प्यारे मित्र बहुत चीज़ लिए गए हैं, तो आपको ये सब चीज़ एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था प्यारे मित्र 3 राज्य में लागू नहीं है, वो है मेघालय, मेघालय हो जाएगा, उसके बाद होता है मिजोरम, और उसके बाद होता है प्यारे मित्र नागालैंड। ये चीज़ एकदम याद रखिएगा, ये तीनों में लागू नहीं है, तो ऑप्शन में मिजोरम है, तो मिजोरम आपका आंसर हो जाएगा। एक होता है प्यारे मित्र नगर निगम, नगर निगम जो प्यारे मित्र एक ही राज्य में लागू नहीं है, वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? तो ये प्यारे मित्र समाजवादी पार्टी जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होता है? ये होता है 45 वर्ष। क्या होता है? 45 वर्ष, एकदम याद रखेगा। लोकपाल प्यारे मित्र केंद्र के लिए बनता है, और राज्य के लिए क्या होता है? लोकायुक्त। क्या होता है? लोकायुक्त, एकदम याद रखेगा। लोकायुक्त जो है केंद्र में होता है। ये सब चीज़ एकदम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और 10 क्वेश्चन बचे, इसको भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ तो आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कितना अनुच्छेद में? 263 में होता है, और ये प्यारे मित्र इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या बोला जा रहा है, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करेंगे वो 350 के बी में है। कितना में? 350 के ख में या बी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। तो असत्य विकल्प को यानी कि गलत को चुनना है। देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा सीट कितनी है? 288, कर्नाटक में 230 है, राजस्थान में 200 है, और गुजरात में 182 है। तो यहाँ पर कर्नाटक में जो है ना प्यारे मित्र ये 224 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। यही गलत है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में मित्र गाइड एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो ये करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण, जिसको कि बोलते हैं सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, आपको पता होगा गिरीश चंद्र मुर्मू है। और प्यारे मित्र लोक लेखा समिति में जो टोटल कुछ 22 सदस्य होते हैं, और प्यारे मित्र इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं, और जो है 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। प्रकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 का 30 जो है लोकसभा से होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? आपको पता होगा 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत इसी में किया गया था, और ये समाप्त कर दिया था प्यारे मित्र, न्यायालय ने इसको नहीं माना। 57वां संविधान संशोधन अभी हमने तुरंत बताया। सहकारी समिति 100 संविधान संशोधन, इसमें बांग्लादेश के कॉरिडोर के लिए किया गया, और 102 के लिए प्यारे मित्र ओबीसी यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए ये आरक्षण दिया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 26, 75 और 2320 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 6 प्राप्त होता है? तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, तो आपको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ कब निकालेंगे? इसमें 5 बच रहा है, इसमें 6, 5 घटा लेंगे प्यारे मित्र, 2675 में ये हो जाएगा 2670, और प्यारे मित्र इसमें अगर 6 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2314। इसका दोनों प्यारे मित्र अंतर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इसका एचसीएफ। अंतर निकाल लीजिए, देखिए ये अधिक है तो यहाँ 10 में 4 जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 10 में 4 जाएगा, ये बचेगा 6। ठीक है, और प्यारे मित्र ये कितना बच गया? 6, 6 में 1 गया, बच गया 5। और प्यारे मित्र यहाँ पर कितना बच गया? ये 26, 26 में 23 गया, तो ये 356 हो जाएगा। 356 जब प्यारे मित्र हो गया, इसमें प्यारे मित्र 2 से भाग दे दीजिए, तो यहाँ 2 से जब भाग दीजिएगा प्यारे मित्र, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एका 2, और यहाँ बचा 2 सती 14 और 2 अठी 16, यानी 178 आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्यारे मित्र इसको 2 से हमेशा भाग देना पड़ता है जब 2 संख्या रहे। ठीक है, तो 178 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 9:5 के अनुपात में यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, छोटी संख्या में 4 घटाया जाता है। जब प्यारे मित्र मान के चलिए इसको x मान लिए, और ये प्यारे मित्र बड़ी संख्या हो गया, तो इसमें बोल रहा है कि 8 जोड़ा जा रहा है, और छोटी संख्या में 4 घटाया जा रहा है। तब बोल रहा है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से दोगुनी हो जाता है, यानी कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से दोगुनी हो जाता है, यानी 2/1। इसको जब गुना कीजिएगा, देखिए 5 गुनी 10x और 9x, 10x में 9x जाएगा तो x बचेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे मित्र 8 और यहाँ हो जाएगा 8, 8 में 8, देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर माइनस है ना, ये हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 और ये हो जाएगा 9, 9 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 4 हो जाएगा कितना? इसको जब गुना कीजिएगा प्यारे मित्र ये होता है 144। ठीक है, कितना आता है? 144 आता है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर ने 4% हानि पर तो यानी कि 96 पर बेचा और बोल रहा है कि 120 रुपया का लाभ अधिक बेचा। ठीक है, यदि उसमें 8% का लाभ हो तो यानी कि 108 हो गया। 4% हानि 96 और 8% लाभ तो 108। इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 12। 12 का वैल्यू दिया गया है 120, तो ये पर एक का वैल्यू हो गया कितना, 1% का वैल्यू हो गया आपको 12 धन यानी 10। यहाँ पर बोल रहा है 110% लाभ, तो ये हो जाएगा 110। तो 110 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 1100। ठीक है, तो 1100 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से इसमें गलत क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा इसको चुनना है। देखिए 16 में जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में यानी तो 9 में 3 से गुना कीजिए। 27 में जब 19 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 एक 20, ये -8 हो जाएगा और ये गुना 4 हो जाएगा, यानी कि एक घट रहा है और गुना एक बढ़ रहा है। 76 में जब प्यारे मित्र ये कितना जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं कि 9 होगा, -9 और ये गुना हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ मित्र 10 घट जाएगा, 10 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 325। 325 देख लीजिए कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में नोशन को इतना इतना लिखा गया है, तो उसी में बोल रहा है कि ब्यूटीफाई को क्या लिखा जाएगा। देखिए एन को प्यारे मित्र 13 लिखा है, ओ को 12 लिखा है। आपको पता है ओ का कितना होता है 15, यानी कि इसका 12 लिखा है तो इसका जस्ट उल्टा लिखा है, तो आपको भी उल्टा लिख देना। 2 का कितना होता है, 2 में प्यारे मित्र कितना जोड़ेंगे यानी 25, तो 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, ये छट जाएगा। अब देखिए लास्ट में वाई है, वाई का होता है प्यारे मित्र कितना होता है 2, उल्टा कितना होता है 2, 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये आपका खत्म हो गया। अब देखिए ई के कितना होता है 5, 5 में कितना जोड़ेंगे प्यारे मित्र, इसमें जोड़ेंगे 22, 22 इसमें है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही, तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है सभी को वीडियो समझ में आ गया होगा। आज प्यारे मित्र हमने 100 का 100 क्वेश्चन आपको करवा दिया। आगे प्यारे मित्र इसी तरह का आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा, चलेगा। और प्यारे मित्र जो भी इस चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।